हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने बॉक्स मॉडल पढ़ना था, तो बॉक्स मॉडल इन सीएसएस क्या होती है। बॉक्स मॉडल सीएसएस कहता है कि एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट हैं, फिर चाहे वो एक इमेज हो, डिफ हो, स्पैन हो गया हो, हेडिंग हो गई हो, पैराग्राफ हो गया हो, बटन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इवेंचुअली बॉक्स के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया गया है। तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देख लेते हैं। मैं वीएस कोड में आ जाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, फाइल भी बनाई हुई है। ठीक है, और सीएसएस को लिंक भी करा लिया है। अब मैं यहाँ पर एक H1 लिखती हूँ और H1 में लिख देती हूँ हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग के बाद मैं एक पैराग्राफ देती हूँ और पैराग्राफ में मैं लिख देती हूँ lorem 40। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया। उसके बाद मैं एक बटन बना लेती हूँ। बटन में लिख देती हूँ क्लिक मी। ठीक है, और इसके बाद मैं एक डिव बना लेती हूँ। ठीक है, और डिव में लिख देते हैं दिस इज़ अ डिव। सेव करते हैं, कॉपी पाथ, और यहाँ से आ जाते हैं पेस्ट, कंट्रोल V। ठीक है, तो मेरे पास एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, एक बटन और एक डिफ आ गई है। ठीक है, अब मैं एक इंस्पेक्ट खोल लेती हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके। इसमें हम इंस्पेक्ट को यूजुअली ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं एलिमेंट पे क्लिक करती हूँ और ये एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं जैसे माउस ओवर करती हूँ तो यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू लाइन मतलब बॉक्स दिख रहे हैं हमें। जब इंस्पेक्ट करके विजुलाइज़ करते हैं तो हर कंटेंट को एक बॉक्स के फॉर्म में विजुलाइज़ किया जा सकता है। यहीं से निकल कर आता है हमारा बॉक्स मॉडल सीएसएस। ठीक है ना, अगर मैं किसी भी वो कर रही हूँ, माउस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम से पता चलता है कि बॉक्स मॉडल सीएसएस कैसा दिखता है। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल सीएसएस बेसिकली कहता है कि अपनी कोई कंटेंट अपना वेब पेज के ऊपर दिखाया है तो उसे किस बॉक्स के अंदर विजुलाइज़ किया जा सकता है। मतलब ये अगर मेरा कंटेंट है, ठीक है ना, ये अगर मेरा कंटेंट है जिसके अंदर कुछ बॉक्स है, तो इस बॉक्स मॉडल इसको बॉक्स मॉडल कहता है कि इस कंटेंट की अपनी कुछ हाइट होनी चाहिए और अपनी कुछ वेट होनी चाहिए। तो हाइट क्या होती है, वर्टिकल एरिया में जो कंटेंट ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम हाइट कहते हैं, और सॉरी, जो वर्टिकल में वो कर रहा है, कंटेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम हाइट कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल में एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम विड्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये हाइट होती है और ये विड्थ होती है। इसके अलावा कंटेंट के अराउंड, ठीक है, कंटेंट है इसके अराउंड एक्स्ट्रा स्पेस होती है। हर कंटेंट के अराउंड कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हो सकती है, तो ये स्पेस ही कंटेंट के अराउंड, इसको हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे, पर ओवरव्यू इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मेरी कोई भी कंटेंट है तो उसके अराउंड कोई भी स्पेस होगी तो उसको पैडिंग कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद उस स्पेस के पास जो बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री बनी ना ग्रीन कलर की, इसको हम बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, पैडिंग के पास जो बाउंड्री होगी उसको हम बॉर्डर कहते हैं। एंड इसके अलावा एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में जो स्पेस होगा ना, इसको हम मार्जिन कहते हैं। बेसिकली कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं कि ये बॉक्स ही हो, इधर हमारा हेडिंग भी हो सकती है, पैराग्राफ, डिफ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो इसमें स्पेस आ रहा है दोनों बॉक्सेस के बीच में या दोनों वर्ड्स के बीच में, तो इसे हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम साथ साथ काम करते रहेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। और बाकी आगे हमारी पूरी सीएसएस में यही चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स मॉडल में हाइट की बात करते हैं। ठीक है, हाइट की अगर बात करें तो ये मेरा कंटेंट बॉक्स है। ठीक है, ये मेरा कंटेंट बॉक्स है। तो इसके अंदर की हाइट हो जाएगी वर्टिकल एरिया ऑक्यूपाई। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हाइट क्या करता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी कंटेंट एरिया के लिए हाइट सेट करता है फॉर द एलिमेंट। तो अगर मैं हाइट को 50 पिक्सल्स, ये रहा, ठीक है, अगर मैं हाइट को 50 पिक्सल्स सेट कर दूं तो डिफ़ की हाइट 50 पिक्सल्स हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने डिफ़ बनाई हुई है। ठीक है, तो डिफ़ की जो वो है वो 50 पिक्सल्स हो जाएगी। तो इस तरह हम अपनी हाइट को पिक्सल्स में सेट कर सकते हैं। और भी पैरामीटर्स होते हैं हाइट को सेट करने के, पर क्योंकि हमने बताया था एब्सोल्यूट यूनिट में पिक्सल ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है ना, तो अभी के लिए पिक्सल्स सीखेंगे। तो मैं आ जाती हूँ अपने वीएस कोड पर
और ये जो मैंने डिफ बनाई हुई है ना, इसमें हम स्टाइलिंग देते हैं। तो यहाँ से मैं डिफ लेती हूँ, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं हाइट दे देती हूँ 50 पिक्सल्स, ठीक, ओह सॉरी 100 पिक्सल्स। सेव करते हैं यहाँ से। और जब मैं यहाँ से जाके इसको करूँगी तो मुझे कोई इसमें चेंजेस नहीं दिखने। क्यों? अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगी ना, तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि मैंने इसको क्या हाइट दी है। ये छोटा सा वाइट बॉक्स बन के आ रहा है ना, तो इसमें पता चल रहा है कि मैंने इसको क्या वो दी हुई है हाइट, ठीक है। तो ये हाइट दिख रही है। अगर मैं यहाँ से इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है कि मैंने डिफ में क्या हाइट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैं इसको 200 कर देती हूँ। जैसे मैं 200 करूँगी तो यहाँ से हाइट बढ़ गई। अगर मैं इसको 300 कर दूँ तो ये हाइट बढ़ गई, ठीक है। इसके साथ मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ बैकग्राउंड, ये रहा बैकग्राउंड कलर, अगर मैं दे दूँ पिंक, ठीक है ना। तो अब मुझे पता चल रहा है कि इसकी हाइट क्या आई है, ठीक है। तो मैं इसको 100 कर देती हूँ, ठीक है। सेव करते हैं यहाँ से। तो अब मुझे पता चल गया कि इसकी हाइट क्या है, ठीक है। तो अब इसके बैकग्राउंड से पता चल रहा है। अगर मैं इस पर बैकग्राउंड नहीं लगाती अगर मैं इस पर बैकग्राउंड नहीं लगाती तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये हाइट कैसे सेट हुई है, सही है। अब जैसे कि हमने जैसे कि हमारे पास हाइट प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही विड्थ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बहुत सिमिलर प्रॉपर्टी होती हैं, विच इज़ माई विड्थ प्रॉपर्टी। तो विड्थ क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंटेंट एरिया के लिए विड्थ सेट करती है फॉर द एलिमेंट। इसको इंस्पेक्ट करके यहाँ आ जाते हैं। इसमें भी मैं ना चेंज कर देती हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मैं वहाँ दूँगी ना, तो यहाँ पता नहीं, वहाँ से जब मैं हटाऊँगी तो वो कोई हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर भी इसको दे दिया है। रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। अब जो है हम विड्थ के लिए क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके 100 पिक्सल विड्थ करते हैं इसकी, ठीक है। इसकी विड्थ जो है ना, यहाँ पे दे देते हैं विड्थ, ठीक है। विड्थ में दे देती हूँ 100 पिक्सल्स। सेव करती हूँ तो ये मेरी बॉक्स के, ओहो सॉरी, इसमें सेव नहीं करते, खुद ही हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरी बॉक्स के उसमें आ गया, ठीक है। इसको मैं जो है 400 500 कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ से मैं ऐसे कर दूँ इसको 400, तो इसका बॉक्स जो है ना विड्थ वो बढ़ती रहेगी। 300 कर दी, 200 कर दी, तो इससे जो है हमारी बॉक्स बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मैं इसमें भी जाके विड्थ दे देती हूँ। क्योंकि देखें, अगर मैंने ये किया और यहाँ से मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से हटा दिया, अब मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ, तो वो जो काम इंस्पेक्ट में हुआ है वो हमारा दिखेगा नहीं, क्योंकि जब तक हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी एक विड्थ दे देती हूँ और विड्थ में भी लिख देती हूँ 100 पिक्सल्स, ठीक है। सेव कर लेते हैं। तो ये बॉक्स बन के आ गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो विड्थ और हाइट है कि ये हम बॉक्स पे ही लगाएं, ये हम अपनी हेडिंग्स पे, पैराग्राफ पे, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे जो ये विड्थ है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे, ये भी हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी, यानी कंटेंट एरिया के लिए हम ने देख लिया इसकी हाइट और विड्थ कैसे सेट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए बॉर्डर कैसे सेट होगा। बॉर्डर को सेट करने के लिए बॉर्डर को सेट करने के लिए हमारे 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट तो होती है बॉर्डर विड्थ, फिर होता है बॉर्डर स्टाइल, और फिर होता है बॉर्डर कलर। तो जो बॉर्डर विड्थ होती है वो हमें बताती है कि हमारे बॉर्डर की कितनी विड्थ होगी, ठीक है ना। ये जो विड्थ बनी है ना, ये हमारी बॉर्डर की कितनी विड्थ होगी। और बॉर्डर स्टाइल जो होता है ये हमें बताता है कि हमारा बॉर्डर सॉलिड होगा, डॉटेड, डैश्ड, तो ना ये हमें बताता है बॉर्डर स्टाइल। और इसके अलावा हम बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जाके देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में करती हूँ, ठीक है ना। यहाँ आते हैं, नहीं डिफ में है, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है इसको दे देती हूँ बॉर्डर विड्थ, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, बॉर्डर विड्थ। और बॉर्डर विड्थ जैसे कि मैं दे देती हूँ इसको 20 पिक्सल्स। सेव करते हैं।
ठीक है। तो अभी कुछ पता नहीं चलेगा इसमें क्योंकि विड्थ का, क्योंकि मैंने कोई कलर नहीं दिया हुआ। अगर मैं इसमें दे दूँ बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर में इसको दे देती हूँ रेड। एक मिनट, हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं देती हूँ बॉर्डर विड्थ, ठीक है, बॉर्डर विड्थ मैं इसको दे देती हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है। सेव करते हैं। और बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल क्या होगा, बॉर्डर स्टाइल में इसको दे देती हूँ सॉलिड, ठीक है। सेव करते हैं और अब यहाँ आते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने 20 पिक्सल देते हैं बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे 15 कर देते हैं, सही है ना। तो ये बॉर्डर थोड़ा सा हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको जैसे कि मैं 30 कर देती हूँ तो यहाँ से जो है हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ से हमारे 15 पिक्सल्स ही ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं, 15 पिक्सल्स भी नहीं गई, 10 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है, 2 पिक्सल्स, ठीक है, सही है, 2 पिक्सल्स में ठीक लग रहा है। तो 2 पिक्सल्स इसको यहाँ से रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ से सॉलिड की जगह मैं इसको डैश्ड कर दूँ, सही है, डैश्ड, तो ये डैश वाला बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको मैं डॉटेड या डबल ये कर दूँ तो इसमें डबल बॉर्डर आ जाएगा। जैसे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी, जैसे ओवरलाइन हो गई, अंडरलाइन हो गई, ऐसे ही हम इसमें भी थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया। इसके अलावा बॉर्डर कलर, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर कलर जो है ब्लैक ही आता है। तो यहाँ मैं बॉर्डर कलर दे देती हूँ इसको, बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर में इसको दे देती हूँ रेड, ठीक है, बॉर्डर कलर में इसको देती हूँ रेड। अब जैसे मैं इसको रेड कलर दूँगी तो यहाँ से रेड हो गया, ठीक है। पर जैसे कि मैंने बताया मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगी तो वही चीज़ हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर विड्थ कर ली, इसको सेट कर लिया। अब यहाँ से मैं बॉर्डर कलर भी सेट कर देती हूँ, ठीक है, बॉर्डर कलर मैंने रेड रखा है, तो ये सेव करते हैं। और अब इसमें आते हैं तो हमारा ये एक बॉक्स बन के आ गया, ठीक है। तो ये हमने एक बॉर्डर भी देख लिया कि बॉर्डर कैसे हम बना सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर का शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है ना। तो अब बॉर्डर शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो मीन्स शॉर्टकट तरीका। अभी तक हमने बॉर्डर की 3 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, ठीक है, विड्थ, स्टाइल एंड कलर। इन तीनों को जब भी हमको मिक्स करके सिंगल प्रॉपर्टी में लिखना होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले हम मेंशन करते हैं अपनी विड्थ, ठीक है, ये विड्थ, उसके बाद हम स्टाइल, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं अपना कलर। तो तीनों को एक साथ लिखने के लिए हम सिंगल लाइन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को मैं शॉर्टकट में कवर करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, कमेंट आउट, सही है, कंट्रोल बैकस्लैश, और यहाँ पे मैं लिखूँगी बॉर्डर बॉर्डर लिखा मैंने। और अब मैं पहले इसको दे देती हूँ 2 पिक्सल्स, ठीक है, ये मैंने दे दिया इसको विड्थ। अब मैं इसको दे देती हूँ सॉलिड, ठीक है, स्टाइल, और इसमें मैं इसको दे देती हूँ कलर में चेंज कर देती हूँ ताकि पता चले कुछ। तो कलर कहते हैं ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, इसको अब सेव करते हैं। तो ये देखें, वो एक लाइन से भी वही चीज़ होगी और ज़्यादा लाइन से भी वही चीज़ होगी, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो है ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है बॉर्डर के साथ। हम इसी के अंदर अपने विड्थ, स्टाइल और कलर दे देते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद क्या बचता है हमारा तो इसके बाद आ जाता है हमारा जैसे कि बॉर्डर, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक यहाँ पे डिव बनाई हुई है तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आई हुई है, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसके जो ये साइड्स हैं ये जो है कर्व मतलब थोड़े एज उसमें आ जाएं, राउंड उसमें आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ से लिख दूँगी बॉर्डर रेडियस, सही है, बॉर्डर रेडियस, सही, बॉर्डर रेडियस में कर देती हूँ 20 पिक्सल्स। सेव करते हैं यहाँ से।
और यहाँ से जाके देखते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर मेरा जो है थोड़ा मतलब थोड़ा क्या ज़्यादा ही राउंड हो गया है। यहाँ से मैं 15 लिखती हूँ, ठीक है। 15 पिक्सल्स करती हूँ और सेव करती हूँ यहाँ से। तो ये इस तरीके से हमारा बॉर्डर हो सकता है, ठीक है। यहाँ से इसको हम बॉर्डर रेडियस कहते हैं। बॉर्डर रेडियस से हमारे यहाँ पे थोड़ा कर्व आ जाता है। इसके अलावा अगर हमारे बॉर्डर रेडियस की हाइट 100 पिक्सल्स है और विड्थ भी 100 पिक्सल्स है और मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50% दे दूँ, सेव करती हूँ, तो ये क्या होगा, ये एक सर्कल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें सर्कल बनाना हो तो ये एक ट्रिक है, ठीक है इसकी। तो हम हाइट जो है 100 पिक्सल्स दे देंगे और विड्थ 100 पिक्सल्स और बॉर्डर रेडियस को हम 50% कर देंगे, तो इससे हमारे पास एक सर्कल बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं ब्लैक कर देती हूँ, ब्लैक अच्छा लगेगा कलर। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, तो सर्कल के लिए ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो आज हमने बॉर्डर्स के बारे में पढ़ लिया हैगा और हाइट और विड्थ के बारे में भी पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो मार्जिन और पैडिंग का पढ़ा है, तो हम उसका देखेंगे मार्जिन और पैडिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।